नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो साथियों, आज हम आप लोगों को लिवा के चलते अपने गांव के ग्रामीण एरिया में, जहां पे ये किसानों का इस टाइम ये दुर्दशा चल रहा है कि इतने टाइम से खेती करने के बावजूद ये मिला उनको नतीजा कि एक बार बाढ़ आया तो किसी तरह से झेल के निकले। अब दोबारा ये कंडीशन आई है कि फसल बिल्कुल काटने के कगार पे है। और इस टाइम आप लोग ये खूबसूरत मंजर देख सकते हैं, क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, इस टाइम किसानों के ऊपर क्या गुजर रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं पुनीत कुमार ग्रामीण न्यूज़ से आप लोगों को लाइव टेलीकास्ट इस टाइम दिखा रहा हूँ। ये है खूबसूरत नज़ारा हमारे मंसूरगंज ग्राम सभा के, मंसूरगंज ग्राम पंचायत के मंसूरगंज गांव का ही खूबसूरत मंजर, जहां जस्ट बगल में घाघरा नदी लगी हुई है। और इसी नदी का बाढ़ इस टाइम हमारे बगल के खेतों में इस टाइम पानी प्रवेश कर चुका है। और इस टाइम सारी की सारी फसल तहस नहस पड़ चुकी हैं। और आप लोगों के लिए ये खूबसूरत मंजर देख सकते हैं, कैसे किसान भाई लोग इस टाइम खेती को, अपने फसल को काटने के लिए, मतलब ये समझ लीजिए कि करीब कमर तक का पानी है और कमर तक पानी में घुस के और उसकी कटाई कर रहे हैं। ऊपर से खटिया का सहारा लेके छान के इस टाइम अपने ये धान की जो फसल है उसको निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो हमारा खेत है, ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरा खेत है और ये है मंजर। इस टाइम आप देख सकते हैं ये पानी का क्या कंडीशन है। जस्ट रोड से लगा हुआ इस टाइम इसका करीब 2.5 से 3 फुट के ऊंचाई पे पानी आ चुका है। और फसल देखिए पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। अब इसके लिए कोई दूसरा चारा समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। अब इसमें अंदर 2.5 से 3 फुट अंदर हल के फसल को काटना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये पानी बिल्कुल फसल के, मतलब ये समझ लीजिए कि धान की जो बाली होती है एकदम वो भी पानी में इस टाइम डूब चुकी है। ये खूबसूरत नज़ारा देखिए, एक किसान जो अपने बच्चे से बढ़कर फसल को, मतलब पौधा रोपण करने के शुरुआत से लेके अंत तक इसी उम्मीद में बैठा रहता है कि अब फसल होगी, अब धान पकेगा, कि अब इसकी कटाई होगी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। मतलब क्या बताएं, इस टाइम क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये देखिए खूबसूरत मंजर, और यहाँ से पानी क्रॉस कर रहा है, बिल्कुल आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये पानी मैं बता दे रहा हूँ, ये पानी बरसात का नहीं, ये पानी बाढ़ का है। बरसात होने के बाद ये फसलें सारी लेट गई थी और इसके बाद जो बाढ़ आई है उसकी वजह से ये सारा जो धान है पूरा पानी में डूब चुका है। और ये देखिए, ये पानी बिल्कुल इस पार से उस पार तक जा रहा है। बीच में यहाँ से पास से नहर जाती है, नहर से नदी से नहर कनेक्ट है और पानी होते हुए नहर से पास के एरिया से गुजरती हुई चली जाती है। तो नहर के जस्ट बगल वाले खेत तो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हैं और उसके अगल बगल वाले भी बाढ़ की चपेट में इस टाइम आ चुके हैं। ये देखिए, अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि किसान को इस टाइम अपनी जो भर्ती भाव लगा के 1-2 वक्त की रोटी और 2 वक्त का मतलब चावल नसीब हो, इस उम्मीद में फसल लगाता है। और ये देखिए, अब इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। आप लोगों के लिए ये एकदम
लाइव टेलीकास्ट यहाँ से दिखाया जा रहा है। खूबसूरत मंजर जो कि फसल बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। पानी के अंदर से लोग हल के फसल की कटाई करके ये सड़क पे भी पानी सड़क के बराबर बिल्कुल लग चुका है। इस बगल से उस बगल तक वहाँ पे थोड़ा ढाल है तो उस वजह से वहाँ पे पानी क्रॉस कर रहा था। अभी ये देखिए पानी बिल्कुल सड़क के लेवल पे आ गया है, करीब 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पे है। और ये देखिए इस टाइम ये फसल बिल्कुल पकी हुई है। ये देखिए ये देखिए ये बिल्कुल धान इस टाइम आप ये जो बाली देख रहे हैं ये बिल्कुल पक चुका है, काटने के कगार पे है। लेकिन ये जो बाढ़ की चपेट में आने की वजह से सर्विस बोला था मिलने की कोई स्थिति नहीं लग रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट के लोग पानी में किस तरीके से फसल को साइड में रख के और ये रोड पे फसल को निकाल के रखे हैं। अब यहाँ से जाएंगे सर पे ले जाएं या किसी तरीके से अपने साधन का उपयोग करके घर तक फसल को ले जाएंगे। तो ये एरिया ये मंसूरगंज का एरिया है, इधर रुच्चनपुर लगता है। अब ये बता दें कि हम यूपी के अंबेडकर नगर ज़िले के मंसूरगंज ग्राम की स्थिति दिखा रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे किस तरीके से पूरी फसल बुरी तरीके से प्रभावित है। ये बाढ़ के चपेट में एरिया है इस टाइम। और सरकार से हमारी अपील है कि किसानों के लिए ये जो बाढ़ इस टाइम आई हुई है, फसल जो तहस नहस हुआ है, इसके ऊपर कोई इन लोगों को मतलब सहानुभूति के तौर पे कुछ अनुदान दिया जाए ताकि ये लोग अपने उस दर्द को भुला सकें जिस दर्द को लेके वो जी रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भाई लोग किसान भाई लोग अपने फसल को काटने के लिए इकट्ठा हुए हैं और करीब 2.5 से 3 फुट की लेयर में पानी आ चुकी है। पूरी फसल बुरी तरीके से प्रभावित है। ये देखिए ये भी मेरी ही फसल है, पूरी बुरी तरीके से लेट चुकी है। ये जो बंगाल की खाड़ी से तूफ़ान उठा था सोमवार मंगलवार 2 दिन बहुत भयंकर बारिश हुई थी, उसी में हवा के झोंके से ये सब फसल लेट गई थी। एक तो बारिश और ऊपर से ये बाढ़ का पानी दोनों से बुरी तरीके से इस टाइम हम लोग जूझ रहे हैं। अब अगर इस पे सरकार ध्यान दे तो किसान भाई लोगों का उद्धार हो सकता है। और कहते हैं कि किसानी हमारे रग रग में बसी है। एक किसान अपने बच्चे से भी ज़्यादा बढ़ के अपने फसल को पालता है, पौधारोपण करता है। पहले यहाँ पे जरई का प्रोसेस होता है, धान को फसल खेती के टाइम में खेत बना के उसमें धान को छींटा जाता है, तब थोड़ा थोड़ा पौधा निकलता है जिसको जरई बोलते हैं। इसके बाद उसको लगाया जाता है, रोपण किया जाता है। रोपण करने के बाद इस टाइम की ये कंडीशन है कि फसल अब काटने के कगार पे है। और फसल काटने के जब कगार पे हो तो उस टाइम अगर बाढ़ के चपेट में आ जाए या किसी प्राकृतिक आपदा से जूझना पड़ जाए तो कितना बहुत बुरा लगेगा। आप लोगों को भी ये दृश्य देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा।
लेकिन अब क्या किया जा सकता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जो होना रहेगा वो तो हो ही गया है। बस ये हमारी गुजारिश है, ये सरकार से अपील है कि इस पर ध्यान दिया जाए। और ये जो बाढ़ प्रभावित एरिया है, यहाँ पे जो भी किसान भाई लोगों का खेत है, जिन भी किसान भाई लोगों की फसल तहस नहस हुई है, उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। उनको सहानुभूति के तौर पे कुछ अनुदान, कुछ राशि मुहैया कराई जाए ताकि वो अपने इस दर्द को भुला सके। ये देख सकते हैं, ये खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से 2.5 से 3 फुट की ये जो लेयर में पानी आ चुकी है, वहाँ पे हल के कैसे किसान भाई लोग फसल को काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये चारपाई का प्रयोग किया गया है, जो कि 2.5 से 3 फुट की गहराई में है। चारपाई को अंदर डाला गया है और इस पे फसल काट के रखा जा रहा है ताकि इसको छान के साइड में किया जा सके। तो आई होप आप लोगों को ये सब दृश्य समझ में आ चुका होगा कि पूरी तरीके से एरिया बाढ़ की चपेट में है। अब कैसे निकला जाए भाई। लग रहा है हम तो यहीं फंस जाएंगे। हाँ, तो ये हमारे भाई साहब हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस टाइम इनके फसल की क्या कंडीशन है। तो ड्राइवर साहब, आप कुछ बताएंगे अपने फसल के बारे में कि आपकी फसल भी चपेट में है कि इस टाइम फसल सेफ है? फसल पूरी चपेट में है। फसल देखिए भाई साहब क्या बता रहे हैं कि फसल पूरी बुरी तरीके से प्रभावित है, पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है और तहस नहस हो चुकी है। आप लोगों को खूबसूरत दृश्य हम दिखाते हुए चले आ रहे हैं। ये देख लीजिए। और यहाँ पे हम आप लोगों को दिखाते हैं, जस्ट ये पुल है, पुल के बगल का जो खेत है उसमें जो फसल थी, जो फसल काटने के कगार पे थी, उसकी कंडीशन देखिए कि यहाँ पे पानी को लगे हुए करीब 10 से 15 दिन हो चुके हैं और धान बुरी तरीके से सड़ चुका है इसमें। अब इसकी क्या स्थिति होगी, पानी देखिए फसल के बिल्कुल ऊपर है। गहराई देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2.5 से 3 फुट के ऊपर गहराई में अगर फसल हो, वो भी लेटी हुई कंडीशन में, तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये सब दृश्य देख के आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इस टाइम ये एरिया कितनी बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। सारी फसल तहस नहस हो चुकी है। बस मेरी सरकार से यही अपील है, यही गुजारिश है कि इन लोगों को सहानुभूति के तौर पे कुछ राशि मुआवजा कराया जाए ताकि इन लोगों को अपने दर्द को भुलाने में आसानी हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पुनीत कुमार, ग्रामीण न्यूज़, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ये खूबसूरत दृश्य आप लोगों के लिए